नमस्कार दोस्तों। हमारे भारत की काल गणना कभी भी ऐसी नहीं थी जो आज हम सब देख रहे हैं और उसका अनेकों वर्षों से इस्तेमाल भी करते आ रहे हैं। जो अंग्रेजी महीने ब्रिटिशों की देन है, सनातन भारतीय काल गणना प्रकृति का कालचक्र और ग्रह नक्षत्रों की स्थिति के अनुसार लिखी गई है। सैकड़ों साल की कड़ी मेहनत, साधना, अभ्यास के बाद इस खगोल शास्त्र की निर्मित की गई है। आपको यकीन नहीं आएगा कि इस शास्त्र का निर्माण इतना पुख्ता और अचूक है जिसे आज भी कोई मात नहीं दे सकता। तो दोस्तों, आज हम हमारे 7 दिनों को संस्कृत में किस नामों से नवाजा गया है उसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले सूर्य का प्रतिनिधित्व करने वाला रविवार, जिसे संस्कृत में आदित्यवार नाम दिया गया है। आदित्य सूर्य का ही एक नाम है, इसलिए आदित्यवार नाम दिया गया है। आगे सोमवार, जिसे संस्कृत में इंदुवार नाम दिया गया है। इंदु का अर्थ है चंद्रमा, इससे इंदुवार नाम से लिखा गया। अब आता है मंगलवार। संस्कृत में मंगल का अर्थ भौम है, तो इसके चलते भौमवार यह शब्द मंगलवार के लिए लिखा गया। बुधवार को संस्कृत में सौम्यवार भी कहा गया है। सोम यानी चंद्रमा और बुध ग्रह को सोम का यानी चंद्रमा का पुत्र माना गया है, इसलिए बुधवार को संस्कृत में सौम्यवार कहा गया है। अब है गुरुवार, जिसे संस्कृत में बृहस्पतिवार से लिखा गया है। बृहस्पति ये एक अत्यंत दिव्य शिक्षक के रूप में प्रचलित है, साथ ही वो गुरु ग्रह के अधिपति भी हैं। यही कारण है कि गुरुवार को बृहस्पतिवार से जाना गया है। आगे चलते हुए आता है शुक्रवार। भृग नाम के एक तेजस्वी ऋषि द्वारा शुक्र ग्रह की निर्मित हुई थी, इसलिए शुक्रवार को संस्कृत में भृगुवार से लिखा गया है। और अब आता है शनिवार। शनि ग्रह बाकी ग्रहों की तुलना में सबसे धीरे गति से चलने वाला ग्रह है, यानी शनि सबसे मंद गति से घूमता है, और इसी कारण शनिवार का संस्कृत खगोल शास्त्र का नाम मंदवार या स्थिरवार से लिखित किया गया है। तो दोस्तों, ये थे हमारे वेदों के अनुसार खगोलीय संस्कृत दिनों के नाम। जल्द ही और भी कई अनसुनी जानकारी लेकर आपके सामने प्रस्तुत होंगे। हमारा धर्म, हमारी संस्कृति।